भेड़िए ने लड़के के हाथ को दबोच लिया। ये देखकर लड़के के चाचा घबरा गए और तुरंत बाहर भागे। वे बंदूक उठाकर उसे बचाने ही वाले थे, लेकिन लड़के ने जोर से उन्हें रोक दिया। उसे यकीन था कि भेड़िया उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद लड़का और भेड़िया साथ साथ पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़े। भेड़िया बेहद तेज था और कुछ ही देर में जंगल के अंदर गायब हो गया। लड़का उसे खोज ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक बड़ा भूरा भालू आ गया। वह डर गया और भालू उसका पीछा करने लगा। जान बचाने के लिए वह एक मिट्टी की ढलान पर चढ़ गया और आगे पड़े लकड़ियों के ढेर में छिप गया। भालू अंदर नहीं आ पाया और बाहर खड़े होकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसने अपने पंजे अंदर डालकर लड़के तक पहुंचने की कोशिश की। तभी सफेद भेड़िया वापस आ गया। उसने भालू का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गुस्से में भालू उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन भेड़िया तेजी से उसके पीछे घूम गया और अपने दांत दिखाए। आखिरकार भालू पीछे हट गया और वहां से चला गया। इस तरह लड़के की जान बच गई। अगले दिन लड़के को उस जगह को छोड़ना पड़ा। वह नदी किनारे भेड़िए से मिला, उसे धन्यवाद कहा और उसे सूखा मांस दिया। फिर वह नाव में बैठकर आगे बढ़ गया, जबकि भेड़िया पहाड़ी पर खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। कुछ समय बाद कुछ लोगों ने उस भेड़िए को पकड़ लिया। उन्होंने उसे लड़ाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर दिन उसे दूसरे कुत्तों से लड़ाया जाता और पिंजरे में बंद रखा जाता। इस वजह से वह इंसानों से नफरत करने लगा। एक दिन लड़ाई के दौरान एक बुलडॉग ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। तभी लड़का वहां पहुंच गया। उसने तुरंत लोहे की छड़ की मदद से बुलडॉग के जबड़े अलग किए और भेड़िए को बचा लिया। लड़का और उसके चाचा उसे उठाकर एक केबिन में ले गए। भेड़िया अब इंसानों पर भरोसा नहीं करता था। जब लड़का उसकी जंजीर खोलने गया तो उसने उसका हाथ काट लिया। इसके बावजूद लड़के ने उसे दोष नहीं दिया और उसकी जंजीर खोल दी। धीरे धीरे भेड़िए को लड़के की सच्चाई समझ आने लगी। लड़का उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। समय के साथ दोनों के बीच फिर से भरोसा बन गया और वे अच्छे साथी बन गए। भेड़िया तो लड़के की सोना ढूंढने में भी मदद करने लगा। एक दिन खदान में अचानक विस्फोट हुआ और लड़का मिट्टी के नीचे दब गया। भेड़िए ने उसे सूंघकर ढूंढ निकाला और खुदाई करके बाहर निकाल लिया। इस तरह उसने एक बार फिर उसकी जान बचाई। आखिरकार लड़के ने पहाड़ों में एक नया केबिन बनाया और भेड़िए के साथ वहीं रहने लगा। इस कहानी से यही समझ आता है कि जानवर सिर्फ काम के लिए नहीं होते, बल्कि वे सच्चे दोस्त भी बन सकते हैं।